टॉपिक है वो हमारा स्टॉक बास्केट है। जनरली हम देखते हैं कि इक्विटी मार्केट में आज की डेट में काफी नंबर्स ऑफ एडवाइजर्स रहते हैं। हम जनरली एक स्टॉक ले लेते हैं, लेट्स से एग्जांपल रिलायंस। रिलायंस में हमने एक स्टॉक ले लिया, देन 200-300 रुपया बढ़ता है, हम लोग प्रॉफिट बुक करके निकल जाते हैं। दिस इज नॉट अ वे कि हम इसमें एक वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे, क्योंकि आपने देखा है कि कभी भी कोई भी बड़ी मंदी आती है वो सस्टेन नहीं करती है, बाद में वापस रिकवरी आती है। तो ऐसे टाइम पे हमें कुछ स्टॉक्स ऐसे रखने चाहिए हमारे बास्केट में जो थोड़ी सी लंबी अवधि के लिए रहे, मतलब 1-2 साल 3 साल के आउटलुक के लिए। तो वहां पे जाकर हमारा वेल्थ क्रिएट हो सकता है। अदरवाइज रिलायंस को हमने 1000 में लिया, 1200 में निकल गए, आज हम देखते हैं 1800 का भाव हो गया। तो ऐसे टाइम पे सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि हम ऐसे कुछ स्टॉक की बास्केट बना के रखें जिसमें हमें लॉन्ग टर्म व्यू देखे। तो हमारे पास केडिया एडवाइजरी ने 3 बास्केट एज ऑफ नाउ लॉन्च की हुई है। पहला है कंजम्पशन, जिसके अंदर हम थोड़ा लॉन्गर टर्म टाइम फ्रेम देखते हैं। दूसरा है डिविडेंड। डिविडेंड के अंदर हम ये देखते हैं कि हमारा एप्रिसिएशन भी हो कैपिटल का, साथ में इनकेस लेट्स सी, क्योंकि अभी कोविड के जो केसेस बढ़ रहे हैं, कैन समवन टेल मी कि इंडिया कौन से रैंक पे है वर्ल्ड वाइड कोविड के केसेस के अंदर, और क्या नंबर हमने क्रॉस कर चुका है। प्लीज ये सेशन को हम एक इंटरेक्टिव सेशन रखेंगे, तो आपसे मेरे को थोड़े इनपुट चाहिए, तो क्विकली चैट विंडो पे आप डाल सकते हैं इंडिया के लेटेस्ट जो नंबर्स है कोविड के, वो कितने पहुंच गए हैं और इंडिया कौन से नंबर पे राइज नंबर कर रहा है। तो अगर हम देखें नंबर्स कंटिन्यू बढ़ रहे हैं, जिसके चलते फिर से लॉकडाउन होते जा रहा है, तो मे बी अगले 2 महीने में 3 महीने में चीजें जाके इम्प्रूव होगी। ऐसे टाइम पे अच्छे स्टॉक्स को अगर हम पिक करके रखें जो डिविडेंड भी हमें देता रहे, यस वेरी गुड कल्पना एंड आदिति, थर्ड नंबर पे इंडिया पहुंच चुकी है और 9 लाख के केसेस हम क्रॉस कर चुके हैं। फिर भी एक सबसे अच्छी चीज इसमें यह है कि हमारी जो डेथ रेट है एज कम्पेयर टू यूएस एंड यूरोपियन नेशन वो काफी अच्छी है। दैट मीन्स things have been in favor right now because we have a very huge number of population as compared to any other country. तो कमिंग बैक, तो लेट्स स्टार्ट विद स्टॉक बास्केट। आज की डेट में क्यों इंपॉर्टेंट है वो हम सब देखेंगे। सबसे पहले एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं देना चाहूंगा। माई सेल्फ अजय केडिया, मेरी कंपनी का नाम केडिया एडवाइजरी है। सिंस 2004 वी आर लाइव इन मार्केट और आवर फर्म इज सेबी रजिस्टर्ड फर्म, और हमारा इंटरेस्ट रिसर्च में है, वो भी अनबायस्ड रिसर्च, पुटिंग क्लाइंट फर्स्ट। मींस आपके लिए जो अच्छा है वो हमारे लिए अच्छा है। तो आज इस स्टॉक बास्केट के अंदर मैं आपको एक थीम बता रहा हूं, बट उसके बाद जो स्टॉक स्पेसिफाइड है वो सब अपने अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से थोड़े डिफरेंट रहेंगे। जैसे कंजम्पशन इज अ लार्ज कैप, डिविडेंड इज अ ऑलमोस्ट लार्ज कैप हम बोल सकते हैं, जबकि मिड कैप के लिए वी हैव लीडर नेक्स्ट। तो ऐसे हमने 3 और 4 फंड्स बना रखे हैं जहाँ पे हम लोग पुटिंग क्लाइंट फर्स्ट, मतलब ब्रोकरेज पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होना चाहिए। ऐसे टाइम पे हमारा पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए वेल्थ क्रिएशन। तो लास्ट 15-16 ईयर से हम लोग मार्केट में एक्टिव है। वी आर स्पेशलाइज्ड इन कमोडिटी, इक्विटी एंड करेंसी मार्केट, और हमारे जो भी मार्केट में व्यू है वो आप लीडिंग न्यूज चैनल्स पे, लाइव मीडिया में या प्रिंट मीडिया में देख सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल करंट मार्केट सिनेरियो। करंट मार्केट सिनेरियो की अगर बात करें तो ऑलरेडी वी नो दैट वी हैव ऑलरेडी क्रॉस 9 लाख नंबर्स। अगर कोविड के केसेस की बात करें तो 9 लाख से ज्यादा केसेस हो चुके हैं, और जिस ढंग से लॉकडाउन बढ़ रहा है कहीं ना कहीं कंसर्न अभी भी बढ़ रहा है। नो डाउट गवर्नमेंट ने पूरा अच्छा सपोर्ट किया है, गवर्नमेंट ने काफी स्टेरॉइड्स दिया है। इनफैक्ट मैं सपोर्ट की जगह पे वर्ड यूज करना चाहूंगा स्टेरॉइड्स, क्योंकि हमने देखा जिस ढंग से यूएस में भी लिक्विडिटी पंप कर रहे हैं, उसके बाद हमने नैस्डैक डाउ को वापस एक नया हाई बनते हुए देखा है। इंडियन मार्केट में भी हम देख रहे हैं कि एक तरफ हम देख रहे हैं लॉकडाउन है, फैक्ट्रीज पूरी चालू नहीं है, शोरूम्स बंद है, उसके बावजूद मार्केट पूरा रिकवर कर गया। तो ये एक स्टेरॉइड्स की वजह से हो रहा है। तो जब तक ये स्टेरॉइड्स का असर रहेगा तब तक डेफिनेटली मार्केट अच्छा रहेगा। बट अगर इनकेस मार्केट, जैसे हमने अप्रैल में एक करेक्टिव ड्रॉप देखा, ऐसा कुछ ड्रॉप आता है तो हमें कुछ सिलेक्टेड सेक्टर्स पे ध्यान रख के काम करना है। तो डिस्पाइट ऑफ रिसेंट मूव अप, अंडर परफॉर्मेंस फ्रॉम ग्लोबल मार्केट, आज भी अगर हम देखें तो इंटरनेशनल मार्केट के मुकाबले इंडियन मार्केट ज्यादा नहीं बढ़ा है। आफ्टर हिटिंग अ लो ऑफ 7610 ऑन 23rd ऑफ मार्च, 23 मार्च को हमने 7610 का लो बनते हुए देखा, एंड ऑलमोस्ट हमने प्राइजेस के अंदर 36% का, जून तक की बात करें या 1 जुलाई तक की बात करें,
तो हमने 36% का जंप, 36% का जंप दिख चुका है और खाली अब हम रह गए हैं 15%, जब निफ्टी करीबन 10,420 के करीब था। जस्ट अ मिनट। हमने काफी अच्छी शानदार रिकवरी। तो ओवरऑल अगर हम पास्ट डेटा अगर हम देखते हैं, तो आई होप आप मेरी स्क्रीन देख पाओगे। तो हमने कुछ डेटा निकाल के दिया है, जैसे 96 के अंदर मार्केट टूटा, तो वहां पे हमने देखा कि करीबन मार्केट ने 33% का फॉल दिया था। लेकिन 12 महीने की बात करें, या लेट से चलो तीन, अभी हमारे पास भी 3 महीने के अंदर 42% का जंप दे दिया है और एक साल के अंदर 28% का रिटर्न दे चुका था। ऐसे ही अगर हमें जो ध्यान आता है वो 2000 की मंदी ध्यान आती है, जहाँ पे 30% का हमने फॉल आते हुए देखा, लेकिन 3 महीने में तो 12% का, और एक इंस्टेंट ऐसा रहा जिसमें -4 रहा है। अगर आप पूरे 12 महीने के इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे तो खाली ऐसे 2 इंस्टेंट रहे हैं। पहला रहा है 1998, जहाँ पे माइन्यूटली 3% का प्लस रहा है, या 2000 की बात करें तो वहां पे -4% रहा है। अदरवाइज अगर आप देखेंगे तो मार्केट में जब भी कोई बड़ी गिरावट आती है, चाहे हम 96 की बात करें, 98, 2000, 2001, 4, 6, 8, जो 8 वाली मंदी है सबसे बड़ी मंदी थी, जिसमें हमने 60% का फॉल देखा था, और डिस्पाइट के 3 महीने में भी हमने 6% का ही जंप देख पाए थे। लेकिन इस बार की अगर आप बात करेंगे तो 38% के फॉल के बाद 36% की रिकवरी देख चुके हैं हम लोग लोअर से। तो उम्मीद है कि अगर हम 12 महीने की बात करें तो 12 महीने में जैसे हमने हाईएस्ट 2008 में 92% का रिटर्न देखा था, और उसके बाद 2013 में 50% का रिटर्न देखा था, तो ऐसा ही कुछ हो सकता है कि अगले 6 महीना, क्योंकि ऑलरेडी 3 महीना हम निकाल चुके हैं, अगले 6 से 9 महीने में अगर हम कोई अच्छे स्ट्रॉन्ग स्टॉक लेके बैठेंगे तो डेफिनेटली इतना बड़ा रिटर्न हम इस बार भी देख पाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि मंदी से घबराना नहीं है। जो भी मंदी आती है, इस मंदी में हमें अच्छे स्टॉक लेकर इन्वेस्ट करके बैठना चाहिए। अगर करंट मार्केट सिनेरियो की बात करें तो इंडिया के लिए ये फोर्थ रिसेशन रहेगा इंडिपेंडेंस के बाद। जनरली हम देखते थे कि इससे पहले जब भी हम रिसेशन की बात करते थे, तो ज्यादा करके हमारे जो रिसेशन हुए हैं वो मॉनसून स्टॉक को लेकर है, क्योंकि हमारी जो इंडस्ट्री थी वो ज्यादा डेवलप नहीं थी, बट एग्रीकल्चर डोमेन थी। तो हमने इससे पहले 3 रिसेशन जो देखे थे, वो देखे थे 1958 में, 1966 में और 1980 में। इसके बाद इंडिया एज कम्पेयर टू ग्लोबल मार्केट काफी अच्छा परफॉर्म किया है। तो एज ऑफ नाउ हमें लगता है कि अब हमारा एग्रीकल्चर बेस इतना नहीं है जितना हम लोग ओवरऑल डेवलप हो चुके हैं। तो इतना तक घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में एक मंदी का माहौल बना हुआ है। गवर्नमेंट ने कुछ जो स्टेप्स लिए थे, उसके बाद हमने देखा कि चीजों में थोड़ा खराबी आई, जैसे लॉकडाउन जो किया गया, इससे इकोनॉमी में श्रिंकेज आई। इंडियन इकोनॉमी एज पर क्रिशल 5% का श्रिंकेज दिया है, और जो हमारा प्रायोरिटी थी वो टोटली चेंज हो चुके हैं। अब प्रायोरिटी हमारा है लाइवलीहुड। पहले हमारी प्रायोरिटी थी वर्ल्ड टूर करके आएंगे, हम घूमेंगे, या और कुछ प्रायोरिटी थी, लेकिन आज की डेट में सर्वाइवलिटी, यानी कि हम बोल सकते हैं पहले जो हमारा टैग वर्ड था वो था रोटी कपड़ा मकान, ये प्रायोरिटी थी। बट आज हमारा प्रायोरिटी हो गया हेल्थ, वेल्थ और फाइनेंस। तो वेल्थ मतलब फाइनेंस ही हो गया, बट हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट है, और वेल्थ हमारे, क्योंकि घर हमारे पास है आज की डेट में, और सबने अच्छा इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो सबसे इंपॉर्टेंट हो गया हेल्थ एंड देन वेल्थ। अगर हेल्थ अच्छी रहेगी तो वेल्थ की भी हेल्थ अच्छी रहेगी। तो हमने देखा इंडिया में 3 ऑलरेडी प्रीडोमिनेंट जो रिसेशंस थे वो एग्रीकल्चर ब्रॉड पे थे, बट अब हम ओपन अप हो चुके हैं, तो थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ा है, बट रिकवरी रेट भी हमारी इंडिया में एज कम्पेयर टू वर्ल्ड वाइड काफी अच्छा रहेगा। हमने देखा गवर्नमेंट के कुछ मेजर्स भी गवर्नमेंट ने लिए हैं, जिनसे गवर्नमेंट ने करीबन 20 लाख करोड़ का इकोनॉमिकल रिलीफ पैकेज जो घोषणा की थी, जो करीबन 10% ऑफ जीडीपी था, वो कहीं ना कहीं काफी बड़ा एक अच्छा स्टेप था, जिसकी वजह से हमने मार्केट को रिकवर होते हुए देखा। दूसरा हमारा सबसे अच्छा पॉइंट रहेगा मानसून। मानसून इस बार काफी अच्छा है। जुलाई मंथ में भी हमने जो एक्चुअली कवर अप देखा काफी अच्छा है। खरीफ की सोइंग रिकॉर्ड हुई है, और जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि फूड इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, ऐसा कुछ नहीं हुआ, जिसकी वजह से इक्विटी मार्केट को काफी अच्छा सपोर्ट मिला है। थर्ड पॉइंट आ जाता है क्रूड प्राइजेस। क्रूड में हमने अप्रैल मंथ में काफी बड़ा फॉल आते हुए देखा, बट ऑन एन एवरेज अभी अगर हम बात करें तो इंडस्ट्री एक्सपर्ट बता रहे हैं कि करीबन $30 का एक एवरेज प्राइस हम अगले एक साल में देख पाएंगे।
तो क्रूड प्राइसेस में जिस ढंग से गिरावट है ये कहीं ना कहीं इंडियन के लिए काफी बूस्टअप है। और रिसेंटली आपने सुना भी होगा कि हमारे जो फॉरेक्स रिजर्व है वो ऑल टाइम हाई पे पहुंच गए हैं, क्योंकि लॉकडाउन के चलते आज हम 113 दिन से इंडिया में लॉकडाउन है ओवरऑल। नो डाउट कुछ जगह पे ओपन भी हुआ है, अगर हम कट टू कट जैसे हम मुंबई में हैं तो मुंबई में ऑलमोस्ट अब आज 113 दिन हो चुके हैं। तो 113 दिन के अंदर हम देखेंगे कोविड का जो इम्पैक्ट आया है इसके अंदर क्रूड के प्राइजेस में जो फॉल है इसका पूरा पूरा बेनिफिट इसकी वजह से आउटफ्लो होता था हमारा वो रुक गया है और इनफ्लो कंटिन्यू चालू है, इसलिए हमारा रिकॉर्ड रिकॉर्ड फॉरेक्स रिजर्व है वो भी एक काफी अच्छा है मार्केट के लिए। अगर ग्लोबल ग्रोथ की बात करें तो जिस ढंग से ग्लोबल मार्केट में तेजी आई है, रिकवरी आई, उतनी रिकवरी हमारे पास नहीं आई है। तो पॉसिबिलिटी है कि हम अभी भी रिकवर होते हुए देखेंगे, लेकिन इसके आगे हमारा एक कंसर्न भी है, वो है सेकेंड वेव। हम कंटिन्यू देख रहे हैं कि कुछ ना कुछ नया वैक्सीन की रोज बात होती है। रिसेंटली हमने देखा रशिया ने थर्ड ट्रायल भी कर लिया है कंप्लीट, तो लेट्स होप सो कि ऐसा कुछ अगर वैक्सीन आ जाता है तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर वर्ल्ड मार्केट और रिकवरी आएगी। बट ये भी नहीं भूलना चाहिए कि डब्ल्यूएचओ ने जो वार्निंग दी है कि जिन कंट्रियों ने लॉकडाउन ओपन किया है वापस कंसर्न्स बन सकता है। और सबसे खराब न्यूज है यूएस से, क्योंकि यूएस में अभी भी अगर आप देखेंगे तो कैलिफोर्निया में फिर से लॉकडाउन किया गया है। मतलब हम बोल सकते हैं फरवरी में जब यूएस में कोविड स्टार्ट हुआ था तो कैलिफोर्निया वाज द फर्स्ट सिटी टू बी अंडर लॉकडाउन। तो इस बार वापस अगर कैलिफोर्निया में लॉकडाउन हो रहा है दैट मींस कंसर्न्स आर देयर, आगे जाके लॉकडाउन बाकी और भी बढ़ सकता है। तो सेकंड वेव का खतरा अभी भी बना हुआ है। एग्रीकल्चर में मुझे नहीं लगता अभी कोई सेटबैक है, क्योंकि जब हमने पिछले 1-1.5 महीने पहले देखा था तो थोड़ा मानसून को लेके कंसर्न था, लेकिन अब थोड़ा सा रिलीफ है, सोइंग काफी अच्छी हुई है खरीफ की। तो लेट्स सी अगर सब चीज बराबर चलता है, क्योंकि लोकस अटैक भी है और लास्ट ईयर भी हमने फ्लडिंग सिचुएशन देखा था, ऐसा कुछ अगर नहीं होता है so definitely it will be a good for Indian economy. So coming back, why we should invest in why we should look for a stock basket. तो सबसे पहले आज जो हम बात कर रहे हैं द बास्केट ऑफ डिविडेंड ग्रोथ स्टॉक, बिकॉज आज लेट्स सी हमको नहीं पता अगले 6 महीने में हमारा इक्विटी मार्केट कहाँ जाएगा। ठीक है, लॉन्ग टर्म सबको अच्छा लगता है, प्राइस वाइज भी बहुत अच्छा लगता है कि रिलायंस जो 1600 का था 800 रुपए में मिल रहा था, अगर लेके डालते तो आज वापस पैसा डबल होता। आईआरसीटीसी आईपीओ के बाद 1900 का भाव चले गया, नीचे में 815 मारने के बाद आज 1400 का भाव है। तो सबको अच्छा लगता है, लेकिन अगर इनकेस रिकवरी नहीं आई तो नो डाउट ग्रोथ के ऊपर थोड़ा सेटबैक है, बट डिविडेंड पेइंग स्टॉक है, ये ताकत रखते हैं कि ऐसे टाइम पे भी अगर रिकवरी थोड़ा स्लो भी होता है तो वहां से कुछ ना कुछ डिविडेंड के जरिए हमको मिलता रहे, जो हमारा इंटरेस्ट बैंक का जो इंटरेस्ट है वो एटलीस्ट पूरा हमें मिले। तो द स्टॉक्स आर लो प्राइस टू अर्निंग वैल्यूएशन, क्योंकि जिस दिन से इक्विटी मार्केट में हमने भारी गिरावट देखी है तो जो पहले कॉस्टलियर था, लेट्स से रिलायंस 1600 का भाव था अब 800 का भाव आ गया, या सपोज हिंदुस्तान लीवर ये तो वापस जंप कर गया काफी अच्छा, लेट्स से रेमंड इंडस्ट्री तो 1000 रुपए का भाव था 200-250 रुपए आ गया। तो ऐसे टाइम पे जब भी मार्केट में कोई बड़ा करेक्शन आता है तो मेक श्योर आपको अच्छे डिविडेंड पेइंग स्टॉक या जो कैश रिच कंपनीज है इनमें इन्वेस्ट करके बैठना चाहिए, ताकि डिविडेंड का भी बेनिफिट मिले और साथ में आपको प्राइस का जो ग्रोथ मिलेगा वो भी आपको बेनिफिट मिले। तो व्हेन यू इन्वेस्ट ड्यूरिंग द बेयर मार्केट इन सॉलिड कंपनी, डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में आपको एक तो कैश मतलब डिविडेंड का पेमेंट भी मिलेगा प्लस आपको ग्रोथ भी मिलेगी। तो आज के जो स्टॉक्स देखेंगे उसमें हमको पता चलेगा कि कौन से स्टॉक्स हैं। इवन इफ अगर शेयर वैल्यू बढ़ती भी नहीं है तब भी आपको रेगुलर इनकम मिलती रहेगी। ये मैं पर्टिकुलरली डिविडेंड बास्केट की बात कर रहा हूँ, अदरवाइज हमारे पास कंजम्पशन बास्केट भी है और लीडर नेक्स्ट भी है जिसके अंदर ग्रोथ प्रोजेक्शन ज्यादा हम लोग लेके चल रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए जो लोग फिक्स डिपॉजिट में या ऐसा सेफ्टी देख रहे हैं, आई थिंक अच्छे स्टॉक्स के अंदर अगर हम डिविडेंड पे, क्योंकि एक करेक्शन का जो डर रहता है सबको वो अब मोटा मोटी निकल चुका है, क्योंकि ऑलरेडी हमने देखा है कि मार्केट आज भी हायर लेवल से 25-30% डाउन दिखा रहा है। तो अच्छे कुछ स्टॉक्स है उसमें हम लोग इन्वेस्ट करके अगर बैठते हैं तो डेफिनेटली हमारा एक रिटर्न है वो बहुत अच्छा बन सकता है। सो व्हाट वी हैव सीन, अभी तक हमने क्या देखा, पहला देखा है मार्केट अगर डिक्लाइन होता है ये पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग है।
अगर मार्केट गिरेगा नहीं तो जो अच्छे स्टॉक है उसकी वैल्यूएशन कम प्राइस में ड्रॉप नहीं आएगा तो आप ले कब पाओगे? तो पहला चीज मार्केट की गिरावट से घबराना नहीं है हमें। आज फॉर एग्जांपल रिलायंस है, जो जियो का स्टोरी आज हुआ, लेट्स से अज्यूम कीजिए 1600 का ही भाव था रिलायंस, और हम लोग वो टाइम पे भी देख रहे थे अरे यार 800 वाला 1600 हो गया, हम वेट करेंगे वेट करेंगे वेट करेंगे, और मार्केट 1600 से बढ़ता तो आज 3000 का भाव हो जाता था, तो हमारे हाथ में लग नहीं पाता था। तो मार्केट में जो करेक्शन आया, इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी कि ऐसे टाइम पे अच्छे स्टॉक्स को लीजिए। लेट्स से आपके पास लाख रुपए आपको होटल पे खर्चा करना है, आप दिल्ली घूमने जा रहे हो, तो वहां पे आपको छोटे स्टॉक्स में नहीं जाना है। आपको क्या करना है, आपको 5 स्टार होटल में भी जाके रुकोगे, उसका एंजॉय करना है। तो सेम वे आज जियो में इन्वेस्टमेंट क्यों आ रहा है? जियो में इन्वेस्टमेंट इसलिए आ रहा है क्योंकि आज जो स्ट्रॉन्ग कंपनीज है, एफआईज भी आती है या बाहर के वीसी वेंचर कैपिटल्स भी आते हैं, तो वो आपके पास इन्वेस्ट किस में करेंगे? जो स्ट्रॉन्ग है। आज मैं बैंकिंग में बोलूं, यस बैंक अच्छा है कि एसबीआई बैंक? क्विकली मेरे को एक रिप्लाई अगर आप चैट विंडो पे डालना चाहेंगे तो। संतोष जी, आपके जो स्टॉक्स है काफी अच्छे हैं, मैं आपको हमारे भी स्टॉक्स बताते हैं, और कहीं पे भी अगर ऐसा कुछ हम लोग वर्किंग करना है या कुछ ऑब्जर्वेशन रखना है तो डेफिनेटली मेरी टीम आपसे कनेक्ट कर लेगी। तो क्विकली अगर हमको बैंक, यस बैंक, वेरी गुड, आप यस बैंक में इन्वेस्ट करेंगे, तो मैं बोलता हूँ यस बैंक ऑलरेडी वी नो द हिस्ट्री, और एसबीआई जो इंडिया का सबसे लार्जेस्ट बैंक है, तो अगर सपोज के क्रेडिट ऑफटेक आता है या सब चीज नॉर्मलाइजेशन होता है, तो एसबीआई में रिकवरी बहुत फास्ट होगी। यस बैंक में ऑलरेडी हम जानते हैं कि यस बैंक को गारंटी या सपोर्ट कौन करता है? एसबीआई, और एसबीआई को गवर्नमेंट कर रही है। तो आज भी अगर गिरते में आप यस बैंक देख रहे हैं तो ठीक है, यस 20 का 40 हो सकता है, 40 का 60 हो सकता है, नो डाउट, लेकिन रिस्क तो है ही ना, 200 रुपए से या 8 रुपए भी तो हुआ था। बट एसबीआई कभी फेल नहीं होगा, गवर्नमेंट बैक्ड है। तो आज जो 400 रुपए वाला एसबीआई है, जब आपको 150 में मिल रहा था, 150 में वो लियो ना। तो ऐसे टाइम पे हमें अच्छे स्टॉक्स पे ध्यान रखना है। नो डाउट यस बैंक में ठीक है स्टोरी पीछे है, लेकिन आज जो बड़ा ब्रांड है उसके पीछे जाइए। आज अगर फेसबुक को इन्वेस्ट करना था तो वो भारतीय में भी तो कर सकता था, बट हायर के साथ क्यों गया? क्योंकि उसको मालूम है बड़े के साथ और बड़ा बना जाएगा। तो हमें भी ऐसे टाइम पे एसबीआई या बड़े जो प्लेयर है वैसे स्टॉक्स को हमारे पोर्टफोलियो में जो पहले नहीं आ पा रहे थे, अब लाना चाहिए। सेकंड, डिक्लाइन इन मार्केट इज, हम इसको भुला नहीं सकते, मार्केट आएगा, जो हमने अभी डिस्कस किया कि इट्स पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग। अगर मार्केट में अगर गिरावट है उसको हम लोग छोड़ नहीं सकते, इट्स अ पार्ट, उसको हम भुला नहीं सकते। तो जब भी ऐसी गिरावट आता है, whenever there is a fall in this type of market, we should invest in good stock। नहीं तो हम लोग जो व्हाट्सएप पे मैसेज आता है, in 1980 we have invested in ITC and today अगर वो वैल्यू होता तो आज 5 करोड़ बन जाता, तो वो व्हाट्सएप पे ही अच्छा लगेगा, unless and until you invest। आप स्विमिंग पूल के पानी को देखकर बोलेंगे अरे बहुत अच्छा हो रहा है, वैसा नहीं, आपको कूदना ही पड़ेगा, आपको इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। करेक्शन, बेयर मार्केट एक्सेट्रा डू नॉट हैव नॉट लास्टेड फॉर ऑल लॉन्ग। हमने पहले वाली स्लाइड्स में देखा था कि कभी भी मार्केट में फॉल आता है तो 1 साल के अंदर रिकवरी भी आ जाती है। तो ध्यान रखिए, कभी भी ऐसा करेक्शन आता है वी हैव टू इन्वेस्ट, हमें भागना नहीं है। स्टे इन्वेस्टेड गुड टू गेट ए कंपाउंडिंग बेनिफिट। अगर आपके पास ऑलरेडी कोई पुरानी स्टॉक्स है तो दिस इज द टाइम उसको रिव्यू करवाइए, उसका रिव्यू कीजिए, और जहां पे वैल्यू आपको दिखता है वहां पे उसको एड ऑन कीजिए। आज की डेट में पैनिक हमें नहीं करना है, हमें ऐसे टाइम पे पैनिक बिल्कुल करके नहीं काम करना है, पैनिक करके कोई मतलब नहीं है। अच्छे स्टॉक्स में पोर्टफोलियो डालिए। इनकेस अगर आपके पास कोई ऐसा स्टॉक पड़ा भी है, अगर आपको फर्दर इन्वेस्ट करना है तो अच्छे स्टॉक पे कीजिए, ताकि एवरेज आउट होगा आपका इन्वेस्टमेंट, ना कि प्राइस। देन नो योर रिस्क टॉलरेंस। ऐसे टाइम पे एक चीज और हो जाती है, अरे 1000 रुपए का शेयर 500 में मिल रहा है, ले लेते हैं। 500 का शेयर 250 में मिल रहा है और ले लेते हैं। 250 का 125 में मिल रहा है और ले लेते हैं। ऐसा नहीं करना है, आपको आपका रिस्क समझ में आना चाहिए, प्लस आपका डाइवर्सिफिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। एक सेक्टर में डाइवर्सिफिकेशन नहीं होना चाहिए, आपका मल्टी सेक्टर्स में होना चाहिए। मल्टी मतलब ये भी नहीं है कि 50 सेक्टर लेके बैठे हैं। जो आज ऐसे पैंडामिक में, ऐसे कोविड के कंसर्न में हमने देखा 4-5 ऐसे सेक्टर्स थे जो बहुत अच्छे रिटर्न दिए, मैं आपको आगे डिस्कस करूंगा। तो ऐसे डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए। जो हमने नेक्स्ट टॉपिक देखा, कंट्रोल योर इमोशन। अरे मार्केट टूट गया हम तो सारा पैसा डाल के बैठ जाएंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए।
अरे मार्केट काफी बढ़ गया, अभी हम सारा पैसा निकाल के बैठ जाएंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए। एक लॉजिकल और रैशनल वे से हमें सोचना चाहिए, अच्छा सपोर्ट लेना चाहिए और फिर हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो मार्केट के साइकिल की भी अगर हम बात करें तो ये हमने ऑलरेडी देखा है कि 2006 में मार्केट अच्छा लगता है, 2007 में बहुत अच्छा लगता है, 2007 के दिसंबर में दिवाली पे हम लोग नाचते हैं कि मार्केट बहुत ऊपर आ गया है, और जनवरी में और बोलते हैं अब तो और ऊपर जाएगा, सब तेजी करेगा, और वहां से हम एक बड़ा करेक्शन ले लेते हैं। लेकिन ये करेक्शन आने के बाद मार्केट खत्म नहीं होता है। 2011 में फिर से मार्केट बॉटम करता है, 12, 13, 14, 15, 16 और 17, और जैसे ही 2018 में हम लोग पहुंचते हैं, फिर से हम लोग यहाँ पे पहुंच जाते हैं। तो कहने का मतलब है मार्केट कभी खत्म नहीं होता, ये एक एंडलेस साइकिल है। ऐसे टाइम पे हमें बस ये ध्यान रखना है, जब भी हम लोग को मार्केट में एकदम पैनिक लगे कि पब्लिक भाग रही है, डेस्परेट है एकदम, ऐसे टाइम पे चुपचाप शांति से हमें अच्छे स्टॉक्स का ध्यान रखना चाहिए, स्टे इन्वेस्टेड, और फिर आपको अच्छा रिटर्न दिखाई देगा। सिमिलरली अगर हम बात करें, ये एक रिसेंट आई थिंक जोक बोल सकते हैं या एक्चुअलिटी है ये इंडिया की। अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको पता है, ये व्हाट्सएप पे हमारे एक ग्रुप पे आया था। एक बंदे ने अपनी एक्सरे रिपोर्ट व्हाट्सएप पे भेजा और लिखता है, ग्रुप में कोई डॉक्टर हो तो बता दो, एक्सरे देखकर कितना दिन लगेगा सही होने में, कल ही एक्सरे करवाई है। तो आप सोचो कि आज हमको अगर हमारे हेल्थ के लिए एडवाइस लेना, तो हम ऐसा करेंगे कि हमारे पाँव में फ्रैक्चर हो गया है, वो भी मल्टीपल फ्रैक्चर है, ये रॉड लगा रखा है सपोर्ट के लिए, और हम लोग व्हाट्सएप पे कोई सलाह लेते हैं? इज इट राइट? प्लीज चैट विंडो पे हमें डाल के बताइए, ये सही तरीका है कि व्हाट्सएप पे हमने डाल दिया, अरे भाई ग्रुप में कोई डॉक्टर है तो बता दो मेरे को कितना टाइम लगेगा? दिस इज नॉट अ राइट वे। हमको क्या करना पड़ेगा? हमको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, अच्छे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, तो ही हमें बेनिफिट मिलेगा। तो सेम वे आपके इन्वेस्टमेंट के साथ भी यही है। हमने टीवी में देखा, हमने व्हाट्सएप पे देखा, एक मैसेज आ जाता है, मल्टी बैगर आप ये स्टॉक ले लीजिए, 10 गुना, 20 गुना, 100 गुना हो जाएगा। अरे जब उसको 100 गुना होना है तो वो खुद भी लेके बैठ सकता है ना। आपको एनालिसिस करना चाहिए, या आपको ये पता होना चाहिए जो कंपनी हमको ये मैसेज बता रही है, लेट इट बी मेरी कंपनी भी है, तो आपको एनालाइज करना ये कंपनी क्या करती है, कितने साल से कर रही है, ये खुद का प्रॉप कर रही है कि नहीं, मतलब खुद के ट्रेड कर रही है कि नहीं कर रही। तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपको भी, आप आपका इन्वेस्टमेंट जो देख रहा है, मतलब आप गाड़ी पे ड्राइवर हायर कर रहे हो, तो आपको ये देखना है वो ड्राइवर ड्रिंक करके तो नहीं चला रहा। कहीं को अगर वो ड्रिंक करके चला रहा है तो रिस्क किसका है? आपका है। तो प्लीज रिक्वेस्ट है कि जैसे इसने व्हाट्सएप पे डाला कि ग्रुप में कोई डॉक्टर है तो बता दो, एक्सरे करके आया हूं कि कितना दिन लगेगा, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें हमें प्रॉपर डॉक्टर के पास जाना चाहिए, उसको भी टाइम देना चाहिए, तो ही हमारा हेल्थ और वेल्थ दोनों ही प्रॉपर बनेगा। हम ज्यादा करके हम लोग क्या करते हैं, कोई भी बीमारी है हमको, चाहे इन्वेस्टमेंट की बीमारी हो चाहे कुछ भी हो, हम लोग क्या करते हैं, गूगल बाबा से हम लोग सपोर्ट लेते हैं। ऐसे ही एक अपडेट मैं यहाँ पे भी एक और बताना चाहूंगा। एक जन ने ट्विटर पे डाला कि एग्जिट इन रिलायंस 1540 पे एग्जिट कर लीजिए और बेचिए, 1040 का टारगेट है। क्यों? राइट शेयर का ओवर हो गया, जियो का स्टेक बिक गया, कोई बड़ी गुड न्यूज है नहीं, टाइम लॉसेस आगे बढ़ेगा, और ऑयल, क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री में लॉसेस है, उसको भाव टूट जाएगा, 1500 में बेच दीजिए, 1000 रुपए का भाव आ जाएगा। ऐसा नहीं करना है, इमोशनल नहीं देखना है हमें। हमें देखना है फैक्ट्स, मार्केट में क्या फैक्ट है। गूगल में अगर आप ये डालोगे आई हैव डिप्रेशन, तो वो तुरंत, आप खाली आप डालोगे डू आई हैव, तुरंत वो बता देगा आपको डिप्रेशन है, डायबिटीज है, एंजाइटी है, वॉट एवर। आप डाल दो आई हैव ए शोर्ट थ्रेट, आपको बता देगा कि इबोला है, बॉडी पेन है, प्रेगनेंसी है। अब कोई लॉजिक ही नहीं इसमें, क्योंकि गूगल का काम खाली क्या है, जो सर्च है वही सर्च में आपको बता देगा। इनफैक्ट एक लाइव मैंने करके देखा है, आप डालिए हाईएस्ट डिविडेंड स्टॉक इन इंडिया, तो आपको फर्स्ट या सेकंड नंबर पे मिल जाएगा ये वेबसाइट मनी कंट्रोल, बहुत अच्छी वेबसाइट है। बट आप समझिए ह्यूमन और मशीन में फर्क है। आज ह्यूमन आपको बता सकता है आपका फील, जो सिंपैथी और एम्पैथी में फर्क है। सिंपैथी में वो बोले अरे आपके साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन एम्पैथी मतलब जो एडवाइजर है वो एम्पैथी करता है,
वो फील करता है कि अगर आपको पैसा मिलेगा तो उसको बेनिफिट दिखेगा कि हाँ भाई आपको मिल रहा है, तो वो आपको लिए अच्छा एफर्ट्स लेगा। लेकिन मशीन मशीन को कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे जैसे ही हमने सर्च किया टॉप डिविडेंड यील्ड स्टॉक, तुरंत हमको मिल गया कॉक्स एंड किंग। क्यों? डिविडेंड यील्ड 20% है, बट भाव 1 रुपए का है। आज टूरिज्म इंडस्ट्री तो वैसे भी बैठी हुई है, तो अगर आप मशीन से अगर देखकर आप कॉक्स एंड किंग ले लिया, तो सर आपके लिए एक्सपीरियंस खराब हो जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका एडवाइजर। आज महाभारत में हमने देखा कौरव और पांडव, कौरव के पास खूब सेना थी, बट अल्टीमेटली एडवाइजर अच्छा था तो बेनिफिट मिला उसको। सेम वे मार्केट का जो रिदम है वो आपको समझने की जरूरत है। आज आप लोगों में से कैमल पे कितने जन, ऊंट पे कितने जन बैठे हो क्विकली? तो अगर आप कैमल के राइड की बात करेंगे ना, तो कभी भी राइड ऊपर नीचे होता है, एक साथ नहीं होता। तो आप देख सकते हैं ये पिक्चर में, ये बंदे को कैमल पे राइड करना आता है। तो ये क्या कर रहा है, जैसे कैमल उठता है तो पहले वो नीचे होता है, तो ये पीछे होकर बैलेंस बना रहा है। लेकिन जो पीछे बैठी हुई वाइफ है इसकी, इसको नहीं पता, तो तुरंत इसके ऊपर आके गिरती है। तो सिमिलरली जब हम लोग को कैमल पे थोड़ा लंबा जाना है, तो हमें प्रॉपर बैलेंस करना आना चाहिए। कैमल के रिदम के साथ हमको बैलेंस करके चलना। आप देखिए कभी बैठेंगे तो कैमल जैसे से हिल रहा है, वैसे ही हमको रिदम बनाकर चलना पड़ता है। अगर हम रिदम बना के चलेंगे तो हम लंबा चल सकते हैं, हमारा बैक पेन नहीं होगा और अच्छा दिखे, हमको मजा आएगा। अगर हम रिदम पकड़ के नहीं चलेंगे तो अल्टीमेटली हमें तकलीफ होगी। तो सेम वे शेयर मार्केट में भी हमको रिदम पकड़ के चलना पड़ेगा कि मार्केट का क्या रिदम है, मार्केट कहाँ चल रहा है, उसके हिसाब से हमें इन्वेस्ट करके चलना पड़ेगा। तो डिविडेंड बास्केट में हम जो आज देखेंगे वो क्या क्या देखेंगे कि ऐसे कौन से शेयर्स हैं, क्योंकि आज की डेट में इंटरेस्ट रेट तो सबसे लो पे पहुंच गई है। तो हमें ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जिसके प्राइस में रिसेंट फॉल आया और डिविडेंड यील्ड में जंप आया है। सेकंड, कोविड का जो कंसर्न है वो सब बना हुआ है, स्टॉक के प्राइसेस में गिरावट है, लेकिन अच्छी कंपनीज को आप पकड़ेंगे तो आपका जो पे आउट है फ्रॉम प्रोमिनेंट कंपनीज वो अच्छी रहेगी, क्योंकि प्राइस गिरने की वजह से जो इनकी यील्ड है वो काफी आई पॉपिंग हो गया है, मतलब बहुत अट्रैक्टिव लेवल्स पे पहुंच चुके हैं। सिमिलरली आज की डेट में फिक्स डिपॉजिट, बॉन्ड, डेट फंड, पोस्ट ऑफिस, पीपीएफ, इससे सबसे बेस्ट ऑप्शन है आज के डेट में डिविडेंड स्टॉक। सो डिविडेंड स्टॉक्स के अंदर यील्ड काफी इंप्रूवमेंट हुई है। तो लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक बेनिफिट भी, प्राइस बेनिफिट भी लीजिए और पे आउट का भी बेनिफिट लीजिए। इवन गोल्डमैन सैच ने भी वर्ल्ड जो इनका ग्लोबल फंड चलता है उसमें काफी डिविडेंड स्टॉक्स उन्होंने अभी ऐड किए हैं। तो हमें भी ऐसा मौके को देखना चाहिए, जो रिदम है कैमल का रिदम है, वैसे मार्केट के रिदम को देखकर ही हमें काम करना चाहिए। तो बेनिफिट ऑफ स्टॉक बास्केट क्या क्या है? सबसे पहले जैसे हमने बताया कि आपको दो वे में बेनिफिट होता है। पहला होता है कि स्टॉक के प्राइसेस बढ़ेंगे तब भी बेनिफिट है, और कंपनी जो भी डिविडेंड देगी उसका भी बेनिफिट है। डिविडेंड पेइंग जो भी मिलता है वो एक सब्सटेंशियल कैश अमाउंट अपने को मिल गया, और अच्छी कंपनी भी हमारी अच्छी लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस, लॉन्ग टर्म हमारी किटी में आ जाती है। कंसिस्टेंट इनकम हमें मिलता रहेगा ड्यूरिंग द फर्दर पीरियड, जो रेगुलर डिविडेंड की तरह काम करेगा। तो जो हमारे इन्वेस्टर फिक्स डिपॉजिट में या डेट फंड में ऐसे डालते हैं, सेफ्टी ठीक है एक लेवल तक हमें रखना भी चाहिए, बट हमें ये भी करना चाहिए कि सेफ्टी के साथ साथ रिटर्न भी देखना चाहिए, तभी हैंड इन हैंड एवरीथिंग जाएगा। सेकंड, हम लोग ने ज्यादा करके डिफेंसिव स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है, जिसमें इकोनॉमी में जो डाउन ट्रेंड हुआ है उसका कोई ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। सेकेंडली, जिसकी यील्ड काफी अच्छी है अभी और कैश जनरेशन काफी अच्छा है, वैसे ही स्टॉक हमने किटी में रखा है। तो कभी भी डिविडेंड यील्ड स्टॉक है वो सेफ्टी भी देखता है, साथ में आपका रिस्क भी टेक केयर करेगा और रिटर्न्स भी आपका टेक केयर करता हुआ चलेगा। सो आपका स्टॉक बास्केट और डायरेक्ट इन्वेस्टिंग, जैसे अभी बहुत जन का क्वेरी होता है सर हम लोग स्टॉक बास्केट में क्यों डालें, हम लोग डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकते हैं, चलो लेट्स सी फिक्स डिपॉजिट में हम डालते हैं। तो सबसे पहले स्टॉक बास्केट में हम लोग मेक श्योर करते हैं आपका इन्वेस्टमेंट पूरा डाइवर्सिफाई हो, क्योंकि फिक्स डिपॉजिट में क्या होता है आप कोई भी एक कंपनी में डालोगे या कोई भी एक बैंक में डालोगे, तो रिसेंटली हमने कौन से बैंक को फेल होते हुए देखा है, कौन से दो बैंक है, क्विकली चैट विंडो पे
कौन से 2 बैंक है जिसमें कंसर्न्स हुए थे? एक तो यस बैंक ऑलरेडी हमने देखा था, दूसरा पीएमसी। वेरी गुड। तो यहाँ पे हमको रिस्क हमारा डाइवर्सिफाई करना है, तो या तो 10 बैंकों में, अलग अलग बैंकों में डाल के बैठो, या हमने हमारे स्टॉक्स जो लॉन्ग टर्म देख रहे हैं अच्छे स्टॉक्स है, उसमें हमने अलग अलग सेक्टर्स में डाइवर्सिफाई। मैं ये नहीं बोलता 100% डालो। जैसे हम रेस्टोरेंट में जाते हैं तो जाने में ऐसा नहीं कि पूरा सूप पी के ही आते हैं, हम सूप भी पीते हैं, डेजर्ट्स भी लेते हैं, बिरयानी भी लेते हैं, सैलेड भी लेते हैं। तो थोड़ा पार्ट आपका इक्विटी में भी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको रिटर्न्स भी अच्छा मिलेगा एज कम्पेयर टू फिक्स डिपॉजिट। दूसरा जो डिविडेंड है वो टैक्स फ्री रहेगा, फिक्स डिपॉजिट में आपका टैक्सेबल रहेगा। एनी टाइम आपको कभी भी विड्रॉ करना है, आप लिक्विडिटी आपके पास है, जबकि फिक्स डिपॉजिट में आपका एक ब्लॉक हो जाता है मैच्योरिटी डेट तक। यहाँ पे आज आपने डाला, लेट से 6 महीने बाद अगर आपको रिटर्न अच्छा दिख रहा है तो यू वांट टू क्विट और रिड्यूस, आप रिड्यूस या क्विट कर सकते हैं। ऐड अगर बीच में ऐड करना, बीच में ऐड भी कर सकते हैं। फिक्स डिपॉजिट में ऐसा नहीं, एक बार आपने जो ले लिया वो ले लिया, नया ऐड करोगे तो नए रेट के हिसाब से होगा। नो डाउट इधर भी नए ऐड के साथ ही होगा, बट लॉकिंग इधर सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो भी फंड है वो मैनेज बाय प्रोफेशनल है, आपको एक पूरी टीम डेडिकेटेड रहेगी जो टाइम टू टाइम आपका स्टॉक का परफॉर्मेंस आपको बताती रहेगी, क्वार्टरली बेस पे, मंथली बेस पे। और ये कोई पीएमएस नहीं है, ये स्टॉक बास्केट है। आप स्टॉक ले रहे हैं, स्टॉक में बढ़ोतरी होगी, डिविडेंड मिलता रहेगा, और जब अपने को एग्जिट करना है अपन ने एग्जिट कर लिया। यहाँ पे कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। फिक्स डिपॉजिट में डाल दिया, अब वो किसको पैसा दे रहा है? और आप समझिए आज जब हम इकोनॉमी लॉकडाउन में बैठे हुए, कल को लोन पे किसी ने पैसा लिया और उसकी बिजनेस नहीं चला, पैसा डूबा, तो अल्टीमेटली हिट तो आपके पैसे को आना है, तो वो भी आप ध्यान रखिए। सेकेंडली यहाँ पे आप सिस्टमेटिक वे में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, मतलब एसआईपी और लमसम, जबकि यहाँ पे आपको लमसम ही करना है। तो कुछ बेनिफिट्स है स्टॉक बास्केट में जो हमें देख के चलना चाहिए। व्हाई स्टॉक मार्केट इज टुडेस नीड? आई विल रिक्वेस्ट वन ऑफ माय टीम मेंबर अनगा टू कंटिन्यू विद दिस स्टॉक बास्केट। मैं भी साथ में आपको बताता रहूंगा। क्विकली अनगा। Hello, sir. Am I audible? Yeah, you are clearly audible. Okay, so why we need stock basket? जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो स्टॉक बास्केट की पॉपुलैरिटी कई सालों से है। इसका मैकेनिज्म बहुत अच्छा है और इसमें इन्वेस्ट करने से इन्वेस्टर्स को अब तक अच्छे रिटर्न मिले हैं। अगर हमको स्टॉक बास्केट में इन्वेस्ट करने हैं तो हमका बिगर पिक्चर देखना होगा। आपका ये इन्वेस्टमेंट ग्लोबल इकोनॉमिक सर्कल है बेस्ड है, शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक साइकिल के नहीं। आपकी जो भी लॉन्ग टर्म गोल्स है उसके लिए दिस इज द बेस्ट। हमारे मैकेनिज्म ये है, हमने 100 कंपनीज के पैरामीटर्स को स्कैन करके चेक कर थीम के बेस पे बनाया है। फॉर एग्जांपल डिविडेंड बास्केट, कंसेप्ट बास्केट, लीडर नेक्स्ट बास्केट। इसका एक और एडवांटेज, हम अलग से जो कंपनीज के शेयर्स पे इश्यू करते हैं इस पोर्टफोलियो के थ्रू। I think some audible voice issue is with Anaga. Anaga, I am taking, please mute yourself. So हम स्टॉक बास्केट में अगर हम देखते हैं तो आज की डेट में, जैसे मैंने बताया, कैमल का एक रिदम है, तो वो रिदम एक है। तो स्टॉक बास्केट भी आज की डेट में काफी पॉपुलर है और हमें उसके साथ ही जाना चाहिए। सेकेंडली, हम लोग क्या करते हैं, लार्जर अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं, क्योंकि जैसे हमने फॉर एग्जांपल, आप भी लॉकडाउन में, हम भी लॉकडाउन में है, बट हम देखते हैं कि कंजम्पशन स्टॉक्स वो चल रहे हैं, क्योंकि बिस्किट, ब्रिटानिया का बिस्किट सब लोग खाएंगे। तो ऐसे कुछ स्टॉक जैसे भारती एयरटेल, जियो, क्योंकि इंटरनेट के बिना काम नहीं होगा। तो ऐसे हम लोग लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखते हैं और फंडामेंटल और टेक्निकल के पैरामीटर पे देखकर इंडिविजुअल स्टॉक्स निकालते हैं। हमारे होराइजन में मोर देन 100 कंपनीज होती है, बट उसमें से हम ढूंढ के 10 से 12 स्टॉक्स निकालते हैं जो आपका एक सिंगल ट्रेड, एक सिंगल बास्केट बनाता है। साथ में हम लोग देखते हैं असेट एलोकेशन, के जो असेट एलोकेशन होगा वो हर एंगल से कोरिलेशन देखते हैं हम लोग, कि मार्केट में रिस्क नहीं रहे, बीटा मतलब वॉलिडिटी कम रहे, अल्फा मतलब रिटर्न ज्यादा जनरेट करे, और ऐसे कुछ स्टॉक होने चाहिए जो शॉर्ट टर्म इकोनॉमी साइकिल को इम्पैक्ट नहीं करे, लॉन्ग टर्म डेफिनेटली हमको रिटर्न दे। तो स्टॉक बास्केट आज रिथमिक चीज है जो हमें रखना है। सिमिलरली, अगर व्हाई वी शुड गो फॉर स्टॉक बास्केट, तो स्टॉक बास्केट के अंदर हमें क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, फॉर दैट आई विल call Neha. She can help you out with this. Neha, you can unmute yourself and please explain stock basket. हाँ सर, स्टॉक बास्केट
हम देख रहे हैं स्टॉक बास्केट क्या होता है। अपन जैसे इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, ऐसा ही एक न्यू वे, इंटेलिजेंट वे डेवलप हुआ है स्टॉक बास्केट। एक केडिया, आप देखेंगे कि जो आपके फाइनेंशियल गोल्स है उसके अकॉर्डिंगली हम इन्वेस्ट करते हैं। एक डिसिप्लिन इन्वेस्ट रहता है। वो कहते हैं कि इन्वेस्ट करो, गिर गया शौक तो निकल जाओ, बाहर आ जाओ, नहीं, ये एक डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट रहेगा। We offer a set of well curated basket to meet your investment needs. इसमें आपके जो इन्वेस्टमेंट नीड्स है, जैसे आपके गोल्स है लाइक एजुकेशन प्रोवाइड कराना, मैरिज करना, ये उसके बेस्ड इन्वेस्टमेंट है। Each basket required equity exposure, portfolio 10 to 12 different companies. हमारा जो स्टॉक बास्केट है उसमें 10 to 12 डिफरेंट कंपनीज लिए, मतलब 10 to 12 स्टॉक्स है जो डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स से हैं, जिसमें हमने स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप तीनों को लिया है। दिस स्टॉक बास्केट आर मॉनिटर्ड। ये हमारा जो बास्केट है वो इक्विटी स्पेशलिस्ट, हमारा जो टीम है वो इक्विटी स्पेशलिस्ट से है। वो आपका जो रिस्क है वो देखेगा और आपको एडजस्टेड रिटर्न देगा। द बास्केट आर कंस्ट्रक्टेड टू सूट डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स। हमारे रिस्क होते हैं कि हम मुझे ज्यादा रिस्क लेनी है नहीं लेनी, तो ये स्टॉक बास्केट उसके बेस अकॉर्डिंगली बना है। We have seen most investors directly invested in equity market. हम देखते हैं इक्विटी मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करते हैं लोग, कि गट फीलिंग कि हाँ ये स्टॉक अच्छा होगा, या फिर पुअर रिसर्च के अकॉर्डिंग, या जो अखबार में आ गया कि हाँ ये अच्छा है, ये गंदा है, निकल जाओ इससे। ऐसा नहीं, ये एक अनस्ट्रक्चर्ड मैनर है, हमें ऐसा नहीं करना। डायरेक्ट इन्वेस्टिंग एक इमोशनल बेस होता है, इमोशनल बेस भी होता है, तो हमें इमोशन पे नहीं जाना है, हमें इससे हमारे लॉन्ग टर्म वेल्थ नहीं बनेगी। तो बेस्ट सॉल्यूशन क्या है, हमें एक स्ट्रक्चर्ड मैनर होना चाहिए जो हमें हमारे जो ड्रीम्स है वो फुलफिल करने के लिए। एक लॉन्ग टर्म मेगा ट्रेंड ये बास्केट बना है, जिसमें 10 to 12 हमने स्टॉक्स लिए हैं जो अभी करंटली ट्रेंड में है। नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताऊंगी कौन सा ट्रेंड हमने लिया है। इस बास्केट में हमने ओवरऑल डाइवर्सिफिकेशन लिया है, जिससे हमारा रिस्क बहुत कम हो जाता है। सो ऑलरेडी हमने देखा कि बेनिफिट्स क्या क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट है डाइवर्सिफिकेशन। अगर हमारा प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन रहेगा तो हम अच्छा इन्वेस्ट कर पाएंगे। तो ओवरऑल हम अगर कल की बात करें तो सबसे पहले हम लोग को क्या देखना पड़ता है, आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, कौन सी ऐसी पावरफुल थीम है जो आगे जाके मार्केट में स्ट्रॉन्ग चलेगी। करंट थीम में हम देखते हैं कि टारगेट अपॉर्चुनिटी क्या है, जैसे केमिकल, फर्टिलाइजर, फार्मास्यूटिकल। आज आप देखिए कि कोविड कंसर्न है, जिसके चलते फार्मास्यूटिकल स्टॉक में काफी अच्छा रिटर्न आया है। केमिकल फर्टिलाइजर्स क्यों चलेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पे मानसून काफी स्ट्रॉन्ग है। तो ऐसे कुछ स्टॉक्स को हमने करंट बास्केट में इन्वॉल्व किया है। साथ में डाइवर्सिफिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा नहीं कि मैंने फार्मास्यूटिकल में डाल दिया और मालूम पड़ा फार्मास्यूटिकल फेलियर है और मेरे स्टॉक में बड़ा रिस्क आ गया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है डाइवर्सिफिकेशन। तो आज के स्टॉक बास्केट में हम ये भी देखेंगे। अब आपका इन्वेस्ट करने का प्रोसीजर क्या रहेगा। सबसे पहले हमारी जो टीम है, हमारे रिलेशनशिप मैनेजर है, ये चैट विंडो में अवेलेबल है। हमने एक गूगल फॉर्म का लिंक भी शेयर किया है, प्लीज अगर आप उसको भर सकते हैं तो हमारी टीम आपको ये पोर्टफोलियो भी पूरा देगी। हमको कोई भी चीज हाइड नहीं करनी है। हमारे जो जो स्टॉक्स है वो भी आपको मिलेंगे। आप डायरेक्ट भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट डॉक्टर का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि आज हमें पता है बुखार हो गया तो हमें कौन सी गोली लेनी है, सबको पता है। बुखार हो गया तो कौन सी दवाई लेते हैं हम लोग जनरली, क्विकली। जैसे हमने एक फोटो मैंने दिखाया था कि ग्रुप में कोई डॉक्टर है तो डेफिनेटली ही कैन हेल्प अस, तो हमें पैरासीटामोल लेना है। लेकिन हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि बुखार कौन सी बुखार है, नॉर्मल वायरल है, कोविड की बुखार है, मलेरिया की बुखार है, डेंगू की बुखार है। तो सिमिलरली हमारे भी जो स्टॉक्स है वो हम आपको बता रहे हैं, बट उसमें क्या वेटेज होना चाहिए, कब इन्वेस्ट करना चाहिए, कब एग्जिट करना चाहिए, कब वेट चेंज करना चाहिए, तो वो डॉक्टर ही बताएगा। दवाई मेडिकल पे मिलती है, बट फिर भी हमें डॉक्टर की जरूरत पड़ती है। तो आप लिंक मैंने चैट विंडो पे डाला है, अगर आपको अच्छा लगे तो आप उसमें आपके डिटेल दे सकते हैं, मेरी टीम आपको कांटेक्ट करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले हमारे जो टीम मेंबर्स है वो आपका गोल सेट करेंगे, क्या इन्वेस्टमेंट साइज होना चाहिए, क्या इन्वेस्टमेंट पीरियड होना चाहिए, आपका रिस्क एपेटाइट क्या है और क्या फाइनेंशियल सिचुएशन है। अकॉर्डिंगली हम लोग जो भी अपडेट है वो आपको टाइम टू टाइम बताएंगे और उसके हिसाब से हम आपका पोर्टफोलियो डिजाइन करेंगे। सेकेंडली
पोर्टफोलियो के अंदर जो स्टॉक बास्केट, कौन सी बास्केट आपको लेनी है, हमको लार्ज कैप लेनी है मतलब कंजम्पशन लेना है, मिड कैप मतलब हम आप लीडर नेक्स्ट लेना है, या हमें डिविडेंड बास्केट लेना है। तो अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट हम आपको अपडेट करेंगे उसमें। देन आपका फंड आएगा, अब वो फंड है आप लमसम भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और आप एसआईपी के द्वारा भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। साथ में हमारी टीम कंटिन्यू इस आपके फंड को मॉनिटर करती रहेगी, जो मंथली बेस पे आपको अपडेट करेंगे कि कोई स्टॉक्स ऐड हुआ है क्या, लेस हुआ है, कि व्हाई वी हैव एडेड दिस स्टॉक। और आज के इस सेशन में हम देखेंगे कि इट विल हार्डली टेक अनदर 15 मिनट्स, जिसके अंदर हम देखेंगे कि क्या क्या ऐसे पैरामीटर्स है जो हम लोग देखते हैं। तो जो हम लोग अभी हाउ वी बिल्ड दिस स्टॉक बास्केट, हम लोग ये स्टॉक बास्केट कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग अच्छे स्टॉक्स यूनिवर्स में देखते हैं, जिसके अंदर हम देखते हैं कि जो कोविड-19 के एरा में भी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। सेकेंडली हम इसमें देखते हैं कि जो लॉन्ग टर्म मेगा ट्रेंड कौन से, मतलब कोविड के बाद भी चलना चाहिए। जैसे एलआईसी का एक टैगलाइन है, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी। तो सिमिलरली हम ऐसे स्टॉक देखते हैं जो कोविड के साथ भी चले और कोविड के बाद भी चले। हमने कुछ फाइनेंशियल रूल्स हमारे खुद के इन हाउस लगाए हैं, जो टेक्निकली, फंडामेंटली प्लस मार्केट में जो हम बोल सकते हैं बैलेंस शीट क्या स्ट्रेंथ है, कैश जनरेटिंग क्या है, ऐसे कुछ हमने स्टॉक रूल्स लगाए हैं जो 10 से 12 स्टॉक्स हमें निकाल के देती है। तो अब हम आपको जो स्टॉक्स हैं ये हम आपको प्रेजेंटेशन पूरा प्रोवाइड कर देंगे, ये स्टॉक्स क्यों लिए ये भी हम डिटेल में बताएंगे। तो आज के जो स्टॉक बास्केट में हमने 10 से 12 स्टॉक्स लिए हैं। हमने इसके अंदर फर्टिलाइजर स्टॉक्स लिए हैं, फिर ग्रेफाइट या इलेक्ट्रोड कंपनी भी है, टेक्सटाइल भी है, केमिकल भी है, डाइवर्सिफाइड कंपनीज भी ली है हमने, फाइनेंस इन्वेस्टमेंट की भी ली है। इससे क्या हुआ, आपका पूरा पूरा स्टॉक है वो डाइवर्सिफाइड हो गया है। अगर ये स्टॉक्स को अगर हम बात करें पिछले 3 साल में, कुछ हमारी नई एंट्री भी आई है जैसे रेल विकास निगम और राइट, क्योंकि गवर्नमेंट बैकअप है। और अगर ओवरऑल देखें तो पिछले 3 साल में हमारा एवरेज रिटर्न 86% का रहा है, जबकि निफ्टी 50 जो हमारा बेंचमार्क है वो 7.5% का रहा है। मतलब अगर अल्फा की बात करें तो हमने निफ्टी से कितना बेटर परफॉर्म किया, 78% का। जबकि पिछले 1 साल की अगर बात करें तो हमारे पोर्टफोलियो ने 13% का रिटर्न दिया है, जबकि निफ्टी ने 8.5% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। मतलब अगर निफ्टी से कंपेयर करेंगे तो 22% का पॉजिटिव रिटर्न हमारे पोर्टफोलियो ने निकाल के दिया है। लेट्स सी अगर जनवरी से बात करें तो निफ्टी ने अभी भी 12.5% का नेगेटिव रिटर्न दिया है, जबकि हमारे पोर्टफोलियो ने 1.72% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। नो डाउट पिछले 1 महीने में वॉलिटिलिटी ज्यादा है, तो मार्केट में ज्यादा तेजी आई तो निफ्टी ज्यादा तेज दिखा रहा है, लेकिन हमने जिस ढंग से बैलेंस किया है हमें एवरेज 2% का पॉजिटिव रिटर्न मिला है। बट हमारा ऑब्जेक्टिव लॉन्ग टर्म है, ना कि शॉर्ट टर्म, क्योंकि 1 महीने में तेजी 1 महीने में मंदी, तो उससे अच्छा है कि मैं इंडिविजुअल स्टॉक्स में जाऊं, पोर्टफोलियो में नहीं जाऊं। तो हमारे स्टॉक बास्केट में हमने डाइवर्सिफिकेशन का ध्यान रखा है। आप देखेंगे अभी भी हमने काफी स्टॉक है, जैसे फर्टिलाइजर स्टॉक्स है, बारिश अच्छी हुई, काफी अच्छा इंप्रूवमेंट आया, 10% का गेन आया है। इलेक्ट्रॉन्स में अभी तक कोई बड़ी तेजी नहीं आ पाई है, जिसके चलते इसब और हैग में हमने नेगेटिव रिटर्न देखे हैं। लेकिन अब जिस ढंग से इकोनॉमी अनलॉकडाउन हो रही है, कहीं ना कहीं जब गेन्स मिलेगा तो इसमें हमें ज्यादा गेन्स मिलेगा। देन केमिकल में हमने अच्छी रिकवरी देखी है। टाटा केमिकल ने अभी तक अनहर्ड रखा, लेकिन प्राइसेस में जो करेक्शन आया है अब काफी अट्रैक्टिव लेवल पे है, डिविडेंड भी, तो यहाँ पे हमारे स्टॉक्स में जो वॉलिटिलिटी उसको कम करेगा टाटा। जबकि टाटा इन्वेस्टमेंट की बात करें तो ये भी हमें लगता है कि काफी अच्छा करेक्शन ले चुका है, स्टेबल स्टॉक है, अच्छा ग्रुप है, प्राइस वाइज हमें अट्रैक्टिव लगता है। ऐसे करके हमने इसको डाइवर्सिफाई किया है। और आपका टोटल इन्वेस्टमेंट अगर मिनिमम से मिनिमम आप जाओगे तो 11,000 रुपए, लेट से 11-12,000 रुपए का अगर आप एसआईपी डालते हैं और 6 महीने के अंदर डिप्लॉयमेंट होता है, तो आई थिंक वी शुड गेट अ वेरी गुड रिटर्न, क्योंकि स्टॉक्स है, डिविडेंड पेइंग है और लॉन्ग टर्म चलेगा। इसको हम लोग टाइम टू टाइम टेक्निकल पैरामीटर पे, फंडामेंटल पैरामीटर पे जज करते रहते हैं, जैसे स्वॉट एनालिसिस। चंबल फर्टिलाइजर में हम लोग देखते हैं कि प्रमोटर ने अपने शेयर होल्डिंग इंक्रीज किया, हाई ग्रोथ है, रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा है, कंपनी का टीटीएम ईपीएस ग्रोथ बहुत अच्छा है, प्लस टेक्निकली आरएसआई है, वो प्राइस को स्ट्रेंथ दिखा रही, अंडर वैल्यू ग्रोथ स्टॉक है। रिस्क कहाँ पे है, क्योंकि अभी हमने देखा पुअर कैश जनरेटिंग हो रहा है एज ऑफ नाउ, स्टॉक हैज अफेक्टेड बाय कैन बी वीक मानसून, अगर मानसून खराब होगा तो ऐसे करके हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस भी प्रॉपर करते हैं
और टेक्निकली भी करते हैं, उसके हिसाब से हम लोग जज करके बताते हैं। गरवारे वॉलरॉप टेक्सटाइल के अंदर अच्छा है, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बना हुआ है, कंपनी लो डेट पे है, तो पूरी एनालिसिस करके हम टाइम टू टाइम आपको बताते रहते हैं। सेम इसी लाइन में हमारा नेक्स्ट बास्केट है जिसको हम कंजम्पशन बास्केट बोलते हैं। कंजम्पशन बास्केट का पर्पस है लॉन्ग टर्म, मतलब साल 2 साल की इन्वेस्टमेंट के रखी है। और आप देख सकते हैं एवेन्यू सुपरमार्ट 1 महीने में ड्रॉप हुआ है, लेकिन अगर जनवरी से आप देखो तो 16% का बेहतरीन रिटर्न दिया है। हमारा इन्वेस्टमेंट का मोटिव है स्टे इन्वेस्टेड, ताकि हम लॉन्ग टर्म में एक अच्छा प्रॉफिट मिले। तो अगर आप जनवरी से अभी तक देखेंगे रिटर्न्स, तो निफ्टी ने 12.5% का नेगेटिव रिटर्न दिया है, जबकि हमारे स्टॉक बास्केट ने पॉजिटिव 10% का रिटर्न दिया है, मतलब 22% का ओवरऑल आपको आरओआई निकाल के दिया, अल्फा जनरेटेड हुआ है। तो अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो ये स्टॉक बास्केट में आपका 18,000 का इन्वेस्टमेंट होगा, क्योंकि कुछ स्टॉक्स है जो 2,000 से ऊपर है, जैसे हिंदुस्तान लीवर वेल डाइवर्सिफाइड है और वॉलिटिलिटी कम है, बीटा कम है इसमें। एचडीएफसी म्यूचुअल फंड अभी तक रिटर्न नहीं दिया, लेकिन आप जानते हैं इक्विटी में जिस दिन से वॉलिटिलिटी हो रही है, लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना ज्यादा पसंद करेंगे, क्योंकि म्यूचुअल फंड सही है। एस्कॉट एग्री बिजनेस काफी अच्छा है, इसका 600 रुपए से भाव 1100 रुपया हो गया। ब्रिटानिया, आप घर में बैठे हो, मैं घर में बैठा हूँ, बट ब्रिटानिया के बिस्किट जरूर खाए जा रहे हैं, जिसके चलते आज जनवरी से अभी तक 23% का रिटर्न दिया है। और जो चीज मैं बता रहा हूँ वो हम प्रैक्टिकल करते हैं। तो ये मेरे क्लाइंट का मार्केट में जो एंट्री हुई है उसका डिटेल है। आप देख सकते हैं ब्रिटानिया इन्होंने 2700 में लिया है, और आज का भाव हमने ऑलरेडी प्राइस को ब्रिटानिया को 37 मतलब 1000 रुपया बढ़ते हुए देखा। एस्कॉट 690 और आज 1100 का भाव है। एचडीएफसी हमने 2240 में लिया था और आज 2400 का भाव है, मतलब ओवरऑल पोर्टफोलियो में बेनिफिट ही हुआ है। जो अगर हम देखें तो 15 लाख का पेमेंट पे ये रिपोर्ट करीबन 15-20 दिन पुरानी है। इधर देखें तो 12 लाख रुपए का अनरियलाइज्ड प्रॉफिट दिखा है। तो कहने का मतलब है मार्केट में जो गेन्स है वो आपको जरूर दिखेगा, लेकिन आपको पोर्टफोलियो बना के चलना पड़ेगा। डीमार्ट में रिटर्न नेगेटिव है, या एलएनटी में डाइवर्सिफाइड है, रिटर्न ज्यादा नहीं आया, लेकिन अब जब इकोनॉमी अनलॉकडाउन होगी तो हम देखेंगे टाइटन, देन एलएनटी, ये स्टॉक्स में हम लोग अच्छा रिटर्न बनते हुए देखेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका वेल डाइवर्सिफाइड स्टॉक होना चाहिए। इसी कड़ी में हमारा तीसरा है जो हम मिड कैप के लिए बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं लीडर नेक्स्ट। लीडर नेक्स्ट के अंदर हमने अगर लास्ट 3 साल की बात करें तो 61% का रिटर्न पोर्टफोलियो ने दिया है, स्टॉक बास्केट ने दिया है, जबकि निफ्टी मिड कैप ने -18% का रिटर्न दिया है। यहाँ पे हमारे नंबर ऑफ स्टॉक्स ज्यादा है, बिकॉज अट्रैक्टिव लेवल्स पे थे, इसलिए हमारा डिप्लॉयमेंट ज्यादा है। बट अब कुछ ना कुछ इसमें से कम होते जाएंगे, और आप देखेंगे कि ये भी 10 से 12 स्टॉक पे जाकर रुक जाएंगे। इसमें भी स्टॉक्स देखेंगे तो अच्छे ब्रांडेड स्टॉक्स है, लाइक बाटा, एस्कॉट, एक्साइड, एचडीएफसी बैंक, पीआई इंडस्ट्री, एसबीआई लाइफ, एसआरएफ, ऐसे। अब जैसे वोल्टाज है, जी है, ये अभी तक प्राइसेस में कोई बड़ा मूव नहीं है, बट अब आना चालू हो जाएगा जैसे जैसे इकोनॉमी। तो कुछ हमने स्टॉक्स लिए हैं जो सब भारतीय इसलिए है क्योंकि आज इंटरनेट के अंदर कोई भी मोनोपोली इंडिया में नहीं हो सकती। रिलायंस और भारती दोनों सरवाइव करेंगे, और आगे के 6 महीना, साल, 2 साल आप देखेंगे तो डिजिटल इंडिया चलेगा। मतलब वर्क फ्रॉम होम के लिए वी नीड इंटरनेट। और जियो, सबको पता है जियो में इश्यूज स्पीड का आने लग गया, तो पीपल ट्राइंग टू फेच फॉर अल्टरनेट। तो अल्टरनेट आज हमारे पास खाली भारती ही है। बिकॉज ऑफ दैट भारती लुक्स वेरी गुड, मे बी प्राइसेस कैन गो अप टू आई थिंक 800 900 तक भी जा सकता है। इसका पूरा डिटेल है हमारे पास, इफ यू कैन जस्ट फिल अप दिस गूगल लिंक तो डेफिनेटली विल कनेक्ट विथ यू। और ये जो प्लेटफॉर्म, जो भी ये स्टॉक्स है, ये सिंगल क्लिक पे आप एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं। हमारे जो ट्रेडिंग पार्टनर है केडिया कैपिटल है, उनका भी लिंक मैंने डाला है। आप एक सिंगल क्लिक पे ये स्टॉक्स को डिप्लॉय कर सकते हो और उसका व्यू ले सकते हैं। टोटल आपका इन्वेस्टमेंट मिड कैप में एज ऑफ नाउ 28,000 है। जैसे से डिप्लॉयमेंट कम होगा, ये हम समझते हैं 15-20 हजार तक पहुंच जाएगा, बट आई थिंक स्टॉक्स काफी हमने चुन के निकाले हैं जो डेफिनेटली बेनिफिट देगा। विद दिस आई फिनिश माय सेशन। माय टीम member Rajshri is within our group. I will first of all open this session for query. We'll take 5 minutes for query. आप जो भी आपकी क्वेरीज है वो चैट विंडो पे डाल सकते हैं, या अनम्यूट करके भी आप अपना
सवाल है वो पूछ सकते हैं। माय टीम मेंबर इज अवेलेबल इन चैट विंडो, ही कैन गाइड यू फॉर फर्दर। देन इसके अलावा अगर कुछ भी आपको क्वेरीज है तो आप कभी भी हमें कनेक्ट कर सकते हैं। हेलो